हेलो गाइस, के पी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लास ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था गाइस। यूजीसी नेट में क्वेश्चन 100% बनते हैं, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था। आज की क्लास में हम सैडलर का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत और रिकार्डो का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यह है यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सैडलर का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। सैडलर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इनका सिद्धांत प्रकृतिवादी सिद्धांत था। ठीक है, इनके सिद्धांत की मूल मान्यता थी कि मानव में जनसंख्या वृद्धि की इच्छा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होने से कम हो जाती है। जनसंख्या के विस्तार, जनसंख्या का दबाव अधिक होने से कम हो जाती है। ठीक है, इनके सिद्धांत की मूल अवधारणा थी कि मानव में जनसंख्या वृद्धि की इच्छा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या दबाव में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, यही पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लो। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट सिद्धांत है रिकार्डो का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। रिकार्डो ने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को स्वीकार किया था। ठीक है, रिकार्डो का सिद्धांत समाज अर्थशास्त्री मॉडल है। ठीक है, इनका सिद्धांत बाजार के मापदंडों जैसे मजदूरी की दर, लाभ, किराया, पूंजी, इन पर आधारित है। ठीक है, इनका सिद्धांत, रिकार्डो का सिद्धांत बाजार के मापदंडों पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने श्रम को एक वस्तु माना। श्रम क्या? किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कार्य या मेहनत या परिश्रम श्रम कहलाता है। ठीक है, अब इनके सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या थी? इनके सिद्धांत की मान्यता थी कि मानव एक आर्थिक प्राणी है जो बाजार में परिवर्तन के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, बाजार में जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे ही मानव बदल जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। इनके सिद्धांत की अवधारणा क्या थी? इनके सिद्धांत की अवधारणा थी श्रम की मांग बढ़ने से मजदूरी की दर भी बढ़ती है। मजदूरी की दर क्या? श्रम करने पर मिलने वाला जो मूल्य धन क्या कहलाता है? मजदूरी की दर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मजदूरी की दर। मजदूरी दर बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, नोट कर लो गाइस, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। जिससे बाजार में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ती है और आपूर्ति अधिक होने से पुनः बाजार में मजदूरी की दर कम हो जाती है। अंत में मजदूरी की दर जीवन निर्वाह मूल्य के अनुसार प्राकृतिक स्तर पर रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार मजदूरी की दर जनसंख्या वृद्धि में समानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है,
अब रिकार्डो के अनुसार मजदूरी की दर, श्रम की आपूर्ति, पूंजी के एकत्रित होने पर निर्भर करती है, धन के एकत्रित होने पर निर्भर करती, क्योंकि पूंजी का पुनर्निवेश होगा तो श्रम की मांग बढ़ेगी। ठीक है, श्रम की मांग बढ़ेगी मतलब काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जिससे मजदूरी की दर बढ़ेगी। जब श्रम की मांग और आपूर्ति दोनों बराबर होती हैं तो संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में पूंजी का जमा होना बंद हो जाता है। इसीलिए इनके सिद्धांत पर असमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। परिणाम स्वरूप गरीबी और दरिद्रता फैल जाती है। ठीक है, केवल जीवन निर्वाह मजदूरी मिलती जिससे हमारा घर चल सके। ठीक है, उतना ही धन मिलता है, मूल्य मिलता है। ठीक है गैस, आज हमने दोनों सिद्धांतों को कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और इसी तरह इस यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक।